भैरव तीर्थ और नाग तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, पूर्व काल में काल चक्र के द्वारा कुछ कृत्याएं प्रकट की गई थीं जो योगिनी गण के नाम से प्रसिद्ध थीं। उन्हीं योगिनियों में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला था। भैरव ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पात नष्ट कर दिए थे। महामारी, पूतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया ये 9 मातृकाएं मानी गई हैं। ये सब के सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली, दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर हैं। समस्त कामनाओं तथा वरों को देने वाले धर्मात्मा भैरव ने इन सब को वश में किया। वे भैरव जी क्षिप्रा नदी के उत्तर तट पर सदा स्थित रहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथि का योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं स्थिर चित्त होकर उनकी पूजा करते हैं, वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जो सब गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकिनियों के नाश के हेतु हैं। हे मन, मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन कर, जो संसार भय का निवारण करने वाले, दुष्ट योगिनियों के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी हैं। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है, तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप हैं, उन विशालकाय भगवान भूतनाथ भैरव का हे मन तू भजन कर। जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश, कीर्ति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर हैं, उन भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ। जो आदिदेव सनातन ब्रह्म, पवित्रता में तत्पर, सिद्धिदाता, मनोरथ पूर्वक भक्ति से सेवन करने योग्य, देवताओं में श्रेष्ठ, भक्तियुक्त, सर्वथा योग्य, योग विचार में तत्पर, युग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले, योगी, कलायुक्त, कलंक रहित तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं, उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके दुःस्वप्नों का नाश तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्यों को स्नान दान आदि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में नागगण अपनी माता के शाप से परिभ्रष्ट होने के कारण राजा जन्मेजय के द्वारा अग्निकुंड में जलाए जा रहे थे। उस समय महात्मा आस्तिक ने आकर उन सब नागों को संकट से मुक्त किया। तब नागों ने जरत्कारु पुत्र आस्तिक से पूछा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग जन्मेजय के यज्ञ की आग में जलने से बचे हैं। अब आप हमें रहने के लिए ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहां हमें किसी प्रकार का भय न हो। आस्तिक ने कहा, श्रेष्ठ मातुलगण, मनोहर महाकाल वन में जो कुशस्थली नामक पुरी है, उसके दक्षिण भाग में एक सनातन तीर्थ है। वहीं नागों का स्थान बताया गया है। वहां भगवान शंकर का नित्य निवास है। एक समय बकदालभ नामक ऋषि ने उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां तपस्या की थी। महातेजस्वी लोमश मुनि भी वहीं रहते हैं। भगवान कपिल देव मुनि भी उसी श्रेष्ठ तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः आप सब लोग वहीं चलकर विश्राम करें। आस्तिक का यह वचन सुनकर उस समय सब श्रेष्ठ नाग वहां निवास करने के लिए आए। एलापत्र, कंबल, करकोटक, धरंजय, वासुकी, तक्षक, नील, पद्मक तथा अर्बुद नाम वाले सभी प्रधान प्रधान नागों ने वहां आकर अपने अपने लिए स्थान बनाए। इन सब के नाम पर वहां 9 परम सुंदर कुंड निर्मित हुए जो उत्तम तीर्थ स्वरूप हैं। इन सब कुंडों को महान पुण्यप्रद तथा बड़े बड़े पापों का नाशक बताया गया है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य परम कल्याणमय वैकुंठ धाम को जाता है और इस लोक में सदा श्री संपन्न रहता है। व्यास जी, इस प्रकार वह नाग तीर्थ सब पापों को हरने वाला उत्तम स्थान है। वहां राजा बलि का अद्भुत आश्रम है, जहां भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं। वहां स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। उसमें स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विशुद्ध चित्त हो जाता है। नृसिंह तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, अब नृसिंह तीर्थ का महात्म्य श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके दुष्ट दैत्यों की सेना से सारी पृथ्वी छा गई थी। अतः वह शोक से पीड़ित हो गौ का रूप धारण कर नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई।
वसुधा को भार से पीड़ित देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसके कष्ट का निवारण करते हुए स्नेहयुक्त वाणी में कहा, वसुधे, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसी दुष्कर तपस्या की थी जो दूसरे किसी प्राणी के द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर इसे वरदान दिया। इस दैत्य ने यह मांगा था कि न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न सूखे से, न गीले से, न अस्त्र शस्त्रों के आघात से, न मनुष्य से और न पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। जो केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री, सेना और वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो, वही वीर मेरी मृत्यु का कारण बने। तब मैं तथास्तु कहकर वहां से अपने लोक को चला आया। तब से वह अतुलित बलशाली दैत्य समस्त लोकों का शासक हुआ है। पृथ्वी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, देवगण, अब तुम लोग महाकाल वन में जाओ। वहां सब तीर्थों में उत्तम एक महान तीर्थ है जो कर्कराज से उत्तर और संगमेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित है। वैकुंठ तीर्थ के समीप वहां से पूर्व भाग में शिप्रा के मंगलमय तट पर वह उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम है नृसिंह तीर्थ। देवताओं, उसी तीर्थ में जाकर तुम स्नान दानादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही पुनः अपने लोकों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवता महाकाल वन में, जहां शिप्रा नदी बहती है, गए। वहां उन्होंने नृसिंह तीर्थ के समीपवर्ती तट पर दीर्घ काल तक निवास किया और स्नान दान आदि करके भगवान नृसिंह की आराधना की। इस प्रकार विधिवत धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण करके उसके सभा मंडप में प्रकट होकर हाथ के एक ही तमाचे से हिरण्यकश्यप का काम तमाम कर दिया। तदनंतर सब देवताओं ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन सब देवता जहां भगवान नृसिंह विराजमान हैं, उस उत्तम तीर्थ में मध्याह्नकालिक उपासना किया करते हैं। जो पवित्रात्मा पुरुष उस तीर्थ में स्नान दानादि शुभ कर्म करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वह श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है। जो कभी नृसिंह चतुर्दशी का शुभ पर्व प्राप्त करके उस तीर्थ में स्नान करने के अनंतर देवेश्वर नृसिंह जी का एकाग्र चित्त से दर्शन और पूजन करता है, लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है। उसी तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे साधकों के सब अर्थ की सिद्धि करने के लिए नित्य वहां निवास करते हैं। पूर्व काल में जहां अगस्त जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी, वह वटवृक्ष न्यग्रोध के नाम से विख्यात है। जो स्त्री या पुरुष वहां सावित्री व्रत का आचरण करते हैं, वे परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वह पतिव्रता और परम सौभाग्यवती होकर कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती। कुटुंब